हेलो फ्रेंड्स। केडी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आईसीआर की तरफ से जेआरएफ एसआरएफ के लिए एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आईसीआर, जेआरएफ, एआईसी, जेआरएफ, एसआरएफ जो पीएचडी एंट्रेंस के लिए होता है, उसके पार्ट फर्स्ट, पार्ट ए के जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड होता है उसके 20 क्वेश्चंस। तो आईसीआर मेनली तीन लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करवाती है। आईसीआर के जो एग्जाम होते हैं वो यूजी लेवल पे, आईसीआर का जो यूजी होता है वो, और जो पीजी लेवल पे होता है उसका आईसीआर पीजी बोलते हैं, और जो पीएचडी लेवल के लिए एग्जाम होता है उसको बोलते हैं आईसीआर जेआरएफ एंड एसआरएफ, ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एआईसी जेआरएफ एसआरएफ। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट आता है जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज के, उसमें से आपको वर्ल्ड जीके के भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें इंडियन जीके भी क्वेश्चन आते हैं। इंडियन जीके के जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पोर्शन है वो मेनली ज़्यादा आता है। तो उसके क्वेश्चन अपन आज हम सब इसमें डिस्कस करेंगे। उसके आंसर्स देखेंगे, क्या क्वेश्चन आए हैं वो देखेंगे। और इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको भी कुछ नया आइडिया मिले कि जो फर्स्ट पार्ट आता है, जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है अम, ऐसा जनरली एसआरएफ एग्जाम का। और ये ऑलमोस्ट जितने भी लोग अपियर होते हैं पीएचडी के लिए, कोई भी स्ट्रीम हो, उन सब के लिए कॉमन है। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए सब इम्पोर्टेंट है। कोई सोयल साइंस या फिर एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। जितने भी लोग अपियर होते हैं एग्जाम देने के लिए, जितने भी लोग एग्जाम देते हैं, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है माइक्रो इरिगेशन फंड, जो एमआईएफ है, आर एस, जो ₹5,000 करोड़ का, हैज़ बिन प्लेस्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अ, स्वीकृत किया, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने दिया 5,000 करोड़ माइक्रो इरिगेशन के लिए, जो माइक्रो इरिगेशन फंड है उसके लिए। तो इसके लिए जो अपना अ, एक स्कीम है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, जिसमें पीएम कृषि सिंचाई योजना जो है, पीएमकेएसवाई। तो उसके लिए जो माइक्रो इरिगेशन जिससे होती है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन के लिए, तो इसको माइक्रो इरिगेशन के लिए फंड हुआ कि आप मैक्सिमम फार्मर्स इसको अप्लाई करें अपने फील्ड पे। तो उस टाइम 2015 में ये जब आया पर ड्रॉप मोर क्रॉप पीडी एमसी, तो उसमें ऐसा बोला था कि आपको पर जो ड्रिप इरिगेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए एक फंड भी रिलीज हुआ 5,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? तो ऑप्शन फर्स्ट है अपना नाबार्ड, सेकंड है आईडीबीआई, थर्ड है एसबीआई, एंड फोर्थ वन इज रूरल बैंक, जो आरआरबीज है वो। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, नाबार्ड। सेकंड क्वेश्चन है द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी, जो महात्मा गांधी जी का एक मूवमेंट था देश को आज़ाद करवाने के लिए, नाम था नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो कौन से ईयर में लॉन्च हुआ? तो गांधी जी के जितने भी मूवमेंट्स है, गांधी जी का जितना भी फ्रीडम में योगदान है, वो सब भी पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1915, 1915, सेकंड 1922, थर्ड वन इज 1920, एंड लास्ट वन इज 1930। तो याद रखना, जो गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ वो कब हुआ? वो हुआ 1920। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मूव किया था गांधी जी ने। नेक्स्ट वन है द डिजिटल कंप्यूटर कंप्रेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ऐसा होता है कि ये जो जनरल नॉलेज का पोर्शन आता है उसमें ऐसा फिक्स तो नहीं रहता, लेकिन मेजर पोर्शन है ना, ये आता है वर्ल्ड जीके का, इंडियन जीके का, और जो बेसिक आज की जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड चीज़ें। तो कंप्यूटर की चीज़ें, जो कंप्यूटर के भी है, 2021 में 2-3 क्वेश्चन आए थे। लेकिन अभी 2022 का भी पेपर हो गया, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो मेजर क्वेश्चन जो जो थे वो थे इकोनॉमिक्स के। तो ऐसा फिक्स नहीं होता, एनटी अपना पैटर्न हमेशा चेंज करती रहती है। तो आपको ये चीज़ें भी पढ़नी है, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इस बार भी बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारे स्ट्रीम के पेपर जो पिछले साल के क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं, तो इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन आपको मोस्ट ऑफ चीज़ कवर करनी है, ताकि फर्स्ट आपका पार्ट सही गया, आपका सब्जेक्ट आप अच्छा कर लोगे, तो आपके मैक्सिमम चांसेस सिलेक्शन होने की। तो डिजिटल कंप्यूटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? फर्स्ट स्टेप मेजरमेंट, सेकंड कैलकुलेशन, थर्ड वन इज लॉजिकल, एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इसका जो आंसर है वो है कैलकुलेशन। नेक्स्ट वन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट यूनिट। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आप टू टाइप की यूनिट आपने क्लास सिक्स के कंप्यूटर पढ़ना शुरू किया तब से पढ़ रहे हो। इनपुट एंड आउटपुट, तो जो इनपुट देते हैं वो सारे इनपुट होते हैं, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है। लेकिन जो स्क्रीन होती है वो अब आपको क्या देती है, इनपुट नहीं देती, वो आपको आउटपुट देती है। जो भी चीज़ आपको शो करनी है वो बताती है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, स्क्रीन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन और ऑर्गन्स इज अफेक्टेड बाय मम्प्स डिजीज। तो मम्प्स डिजीज से कौन सा ऑर्गन मेनली अफेक्ट होता है। तो फर्स्ट वन इज एंटायर बॉडी, सेकंड वन इज स्किन, थर्ड वन इज आई एंड लास्ट वन इज पैराटॉइड पैरोटिड। बेसिकली जो मम्प्स डिजीज होती है वो एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल डिजीज है जो सलाइवा अपनी जो होती है सलाइवा से फैलती है। और ये जो है मेनली अफेक्ट करती है अपनी जो सेलेवरी ग्लैंड होती है उसको, या फिर अपनी फ्रंट आइज को, और या इसका सबसे इम्पोर्टेंट है पैरोटिड को। तो दो ग्लैंड को ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, सैलवरी जो सैलाइवरी ग्लैंड होती है उसको, या फिर पैरोटिड ग्लैंड को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पैरोटिड। यदि पैरोटिड ऑप्शन में नहीं होता, इसके अलावा कुछ और होता और आई पूछते, तो ये आई को भी अफेक्ट करता है, लेकिन मेनली ये करता है ग्लैंड को, सैलिवरी ग्लैंड को और पैरोटिड ग्लैंड को। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड एजुकेशन इन इंडिया। जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड एजुकेशन था वो इंडिया में कौन सी जो चीज़ है वो इससे रिलेटेड है। तो ये अपन देखते हैं इसका आंसर। तो ये जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड एजुकेशन या मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन जो है, वो चार ऑप्शन दे रखे हैं। अंगर एजुकेशन कमीशन, लॉर्ड मैकॉले माइन्यूट, वुड डिस्पेस डेस्पेस एंड थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले मैक्यूले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वुड डेस्पेस। जो चार्ल्स वुड थे उन्होंने 1854 में जो लॉर्ड डलहौजी है उनको एक डेस्पेस एक निर्देश पत्र सेंड किया था, और उन्होंने उसमें बोला था कि जो वर्नेकुलर लैंग्वेजेस हैं, जो मातृभाषाएं हैं, उनमें स्टूडेंट को एजुकेशन देनी चाहिए प्राइमरी लेवल पे, लेकिन इंग्लिश आपको करनी चाहिए। अ, वो इंग्लिश को आपको कब कंपलसरी करना चाहिए, कॉलेज लेवल पे। तो प्राइमरी जो एजुकेशन है उस पर क्या होना चाहिए, मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, मातृभाषा में। तो ये वुड डेस्पेस था जिसको अपना मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड एजुकेशन इन इंडिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइस यूज टू मेजर द पावर एंड स्पीड ऑफ विंड। पावर एंड स्पीड ऑफ विंड, इसमें एवोमीटर, एनीमोमीटर, एरोमीटर एंड एवी एवियोनटीमीटर, चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसका राइट आंसर है एनीमोमीटर, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रिएंट डज नॉट कम अंडर द एम्बिएंट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट इन सोइल हेल्थ कार्ड। सोइल हेल्थ कार्ड में जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है मेनली एनपीएस, एनपीके, एनपीके मतलब जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है ये तीनों है, उसके अलावा है सल्फर, चार इसके मैक्रोन्यूट्रिएंट इंक्लूड किए। तो इसमें से देखो नाइट्रोजन दे रखा है ऑप्शन में, ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट, फॉस्फोरस भी है एंड पोटेशियम भी है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है, मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है जिंक। और लेकिन जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट में सोइल हेल्थ कार्ड में कंसिडर करते हैं। तो 12 पैरामीटर्स है टोटल, 12 पैरामीटर्स को अपन देखते हैं सोइल हेल्थ कार्ड में। सोइल हेल्थ कार्ड रिकमेंड करती है 12 पैरामीटर्स, तो उसमें है जिंक है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। Next one is the interaction of soil with living things, particularly plants, are well known as which of the following? First one is एडोफोलॉजी, सेकंड पेडोलॉजी, थर्ड सॉइल जूलॉजी एंड लास्ट वन इज पेडोजेनेसिस। तो जो सॉइल का लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स के साथ जो रिलेशन है वो अपन एडेफोलॉजी में स्टडी करते हैं। ओके, तो इसका आंसर है एडेफोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ट्री, श्रब्स, वाइन्स एंड पेरेनियल वुडी प्लांट्स इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? टर्फ मैनेजमेंट, arboriculture, pomology, viticulture। तो इसका आंसर है arboriculture। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी टू। विटामिन बी टू का केमिकल नाम क्या है? फर्स्ट वन इज राइबोफ्लेविन, कैल्सीफेरॉल, पायरोडॉक्सिन एंड नियासिन। तो इसका आंसर है विटामिन बी टू को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को, एंड पायरोडॉक्सिन विटामिन, नियासिन विटामिन सिक्स को, एंड पायरोडॉक्सिन विटामिन बी सेवन आई थिंक, इसका देखना पड़ेगा। ओके, तो ये ध्यान रखना।
विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज हैज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड सोशल एस्पेक्ट इन इटसेल्फ। तो कौन सा है जिसमें सोशल एस्पेक्ट भी इनकॉर्पोरेटेड है? तो फर्स्ट लैंडस्केपिंग, सेकंड परमाकल्चर एंड थर्ड वन इज हॉर्टिकल्चर, लास्ट वन इज फॉरेस्ट गार्डनिंग। तो इसका जो आंसर एंट्री दिया है वो था परमाकल्चर। नेक्स्ट वन है द मिनिस्ट्री ऑफ इम्प्लीमेंटिंग MIDH मिशन ऑफ फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर विद इफेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर 2020 2013 2019-20 एंड 2015-16 एंड 2014-15। तो इसका जो आंसर है 2015-16, 2015-16 में इसको इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर यूज द कॉन्सेप्ट of which of the following? First one is reflection, total internal reflection and total internal refraction। इसका आंसर है total internal reflection। नेक्स्ट है येलो वेन मोजेक इन इज द वायरल डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। बहुत इजी है, YVM जो है येलो वेन मोजेक, ये वायरल डिजीज है किस प्लांट की है? पपाया, शुगर कैन, बनाना। और ऑलमोस्ट इन चारों में, लेडी फिंगर, इन चारों में वायरल डिजीज बहुत ज़्यादा होती है और मोजेक भी होता है, लेकिन जो येलो वेन मोजेक है वो है लेडी फिंगर का। हाउ डू यू टर्म द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन इट्स industrialized production of crops and animal products take place? तो टेक्स प्लेस, तो इसका क्या है कि ऐसी एग्रीकल्चर का कौन सा फॉर्म है जिसमें सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अपन करते हैं क्रॉप्स का और एनिमल प्रोडक्ट्स का? मैन्युफैक्चर्ड एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एंड मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। Last one, next one is call crop, root crop, and legumes comes under which of the following uh, subject group or which of the following stream? First one is olericulture, second one is pomology, third one is viticulture, and last one is arboriculture। तो जो olericulture होती है सब्जी विज्ञान, उसमें अपन सारी सब्जियों का, कोल क्रॉप्स का, रूट क्रॉप्स का, लेग्यूम्स का अपन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है एन इस्लामिक revivalist movement named the Wahhabi movement was founded by which of the following person? तो एक मूवमेंट था वहाबी, तो वो किसने फाउंड किया था? सियान साहेब, सैयद अहमद, हाजी शरीयत अल्लाह और दादू मियाँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है सैयद अहमद। नेक्स्ट वन इज what do you term the phenomena where the specific genes is added to plant for producing a desirable phenotype? जनरल जेनेटिक मैनिपुलेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका आंसर था जेनेटिक मॉडिफिकेशन। लास्ट वन इज विच इज द फॉलोइंग पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम? विच इज द फोकस ऑफ द पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम? तो क्या फोकस रहता है PPBP का जो पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम होता है? उसका मेनली फोकस किस पे होता है? साइंटिस्ट पे, प्लांट पे, इन्वायरमेंट पे, या फिर फार्मर्स पे? जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम होते हैं जितने भी, उनका जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है? फार्मर्स पे होता है। ओके, नेक्स्ट अपन बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए KD क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल से, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। कुछ कमियां हैं, बहुत ही जल्दी हम इम्प्रूव करेंगे उसके लिए, लेकिन आप अपना साथ, अपना जो सपोर्ट है वो देते रहिएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।